वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। मैं आरती कौशिक आपके साथ आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम कर रहे हैं 45 डे चैलेंज और आज आपका है प्रैक्टिस सेट 3। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और करते रहिए अपनी प्रैक्टिस को और भी स्ट्रॉन्ग। Let's start the question. So the question number first is select the most appropriate meaning of the given idiom. Yes, idiom is as same as important as the other grammar question. Idioms भी आपके उतने ही important है जितने grammar के बाकी questions हैं. ठीक है? Okay. A hot potato. ठीक है? Controversial issue ये तो easy है. Comfortable situation, an easy to cook recipe and delectable dish. तो यहाँ dish की बात तो नहीं हो रही है, right? तो पोटैटो से रिलेटेड है, इसका मतलब डिश तो नहीं है, क्योंकि इडियम का कभी भी लिटरल मीनिंग तो नहीं होता है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसका ये तो नहीं होगा। ठीक है, इजी टू कुक रेसिपी की बात नहीं हो रही, अगर पोटैटो की बात है इट डजंट मीन रेसिपी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, इट मीन्स कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू। करेक्ट? ओके, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इनसाइट and the question is select the most appropriate synonym of the given word. क्या बताना है हमें? synonym means similar. ठीक है, किसी बात को भड़काने के लिए भी use this inside. ठीक है, pacify, pacify होता है to soothe, to calm, to relax. ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो गया है। टाइटन पता ही आपको, क्वाइट चुप करने के लिए होता है, तो क्या नहीं होगा? ये तीनों इसके नहीं होंगे। पैसिफाई किस लिए होता है? काम करने के लिए होता है, रिलैक्स करने के लिए होता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होगी, हमने इसको वोकैब से भी किया है, ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होंगे? पैसिफाई होंगे, रिलैक्स होंगे। एस यूज भी इसका एक और सिनोनियम है। ठीक है, पैसिफाई का। ओके, हम टाइम को ऐसे यूज करेंगे तो क्या होगा? रिलैक्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वाइट भी क्या होता है? क्वाइट इज ऑल्सो सिनोनियम फॉर इनसाइट का क्या अपोजिट हो गया है? और क्वाइट मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट। बट यहाँ भड़काना वाला सेंस है, तो व्हाट वी यूज हियर? इनफ्लेम विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the option that can be used as in one word substitution for the given group of word. Land beside a sea. ठीक है, land beside a sea, island, coast, आर्कियोफिलागो या पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है? पेनिसुला प्लेट्यू भी होता है जो 3 साइडेड से वाटर से घिरा हुआ होता है, बट हमें तो क्या चाहिए? लैंड बिसाइड अ सी, एक साइड से घिरा हुआ होता है, दैट इज कोस्ट। ठीक है, सी कोस्ट बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज आफ्टर आवर ऑफ डिस्कशन द टीम dash at the same conclusion and the options are came, arrived, reach and attain. बताइए what will be the correct answer? एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद टीम किस पे पहुंची? पहुंची वाला सेंस आ रहा है, so what we use? reached. ठीक है, so option number 3 will be the correct answer. Next question, everyone likes her in द ऑफिस। आपके ऑप्शंस के साथ है इसमें। ठीक है, ABCDC में इंक्लूड है, इसे आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज शी इज शेल्डम कमिंग लेट एंड नो एरर। बताइए बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? विद शेल्डम वी यूज V1, so we will not use coming, we will use come. So option C is the correct answer. करेक्ट आंसर का मतलब यहाँ है कि हमें इसमें wrong फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज select the most appropriate antonym of the given word. पेरेनियल सिचुएशन कैसी सिचुएशन होती है? एंड द ऑप्शंस आर टेम्पररी, कॉन्टिन्यूअल, अबिडिंग या लॉन्ग लास्टिंग। बताओ पेरेनियल सिचुएशन कैसी होती है? दैट इज परमानेंट सिचुएशन। पेरेनियल सिचुएशन मीन्स परमानेंट सिचुएशन, राइट? कॉन्टिन्यू है, अबाइडिंग है या लॉन्ग स्टैंडिंग है। एंड क्या बताना है हमें इसमें? अपोजिट बताना है। एंटोनियम मीन्स अपोजिट, पेरेनियल मीन्स परमानेंट एंड अपोजिट बताना है, इसका एंटोनियम बताना है। बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बताओ ए, टेम्परेरी। अपोजिट बताना है, पेरेनियल मीन्स परमानेंट, तो अपोजिट विल बी ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, परस्यू, परस्यूट, परसुएड या परयूज। प्यूज, प्यूज बोलते हैं इसको, प्यूज। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग, या फिर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताइए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपकी क्या ये रॉन्ग स्पेलिंग है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट, दैट इज परस्यूड। ठीक है, परस्यूड करना, किसी काम को परस्यूड करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, out of the following options choose the most appropriate use to the fill in the blanks. The cargo dash 4 ton of biofuels comprises of filled with, consisted with, consisted of। देखो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, प्रीपोजिशन एरर से। ठीक है, प्रीपोजिशन में कौन से वाला, फिक्स प्रीपोजिशन, जिसमें हमें पता है कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है, बताओ। फिल विद नहीं, कंप्राइजेस ऑफ वाला ऑफ नहीं, ठीक है, ऑफ तो नहीं होगा। ठीक है, बट कौन सा होगा, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्टेड के साथ विद नहीं आता है, कंसिस्ट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कंसिस्ट ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेक्स वंस मसल्स, मतलब दिखा दो जोर कितना बाजुओं में है। ठीक है, इसका कभी भी एज आई टोल्ड यू लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इडियम फ्रेजेस का डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है। एंड द ऑप्शंस आर, इडियम बताना हमें इसमें ऑप्शंस आर, शो दैट वन हैज मोर मसल्स देन अदर्स, शो दैट मस्कुलर स्ट्रेंथ, बीट समवन फिजिकली विद मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, किसी में भी क्या नहीं होगा जिससे भी मसल से रिलेटेड है, वो तीनों हटा दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, देखो अपने आप ही क्वेश्चन 4 पे हो गया। सॉरी, मसल से रिलेटेड, स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं होगा, किससे होगा, गिव और मेक अ शो ऑफ वन स्ट्रेंथ। ठीक है, मसल से रिलेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश माइंड रेयरली मीट्स अ डेड एंड एंड इट कंटिन्यू द सर्च फॉर द आंसर। कैसा माइंड हमेशा सर्च फॉर द आंसर रहता है, बताओ, कैसा माइंड हमेशा आंसर के लिए सर्च करता रहता है। एंड द ऑप्शंस आर पेक्यूलियर, वियर्ड माइंड, स्ट्रेंज माइंड या फिर क्यूरियस माइंड। क्यूरियस जिसमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, हर टाइम उसको कुछ ना कुछ आंसर चाहिए अपनी हर बात के लिए। ठीक है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज क्यूरियस माइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पेन चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यूरियस माइंड हमेशा क्या रहता है कि उसको और आंसर चाहिए, और आंसर चाहिए। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज ड्रॉ फर्स्ट ब्लड एंड द ऑप्शंस आर, बी द फर्स्ट टू डोनेट ब्लड टू हेल्प अ फ्रेंड, अग्री टू अकम्पनी समवन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एन इलनेस, टेक अ ब्लड टेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड the option number 4 is be the first to gain advantage or score against an opponent। हमें बताना है इसमें इडियम एंड फ्रेज। एज यू नो वेरी वेल, इडियम एंड फ्रेज का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, हमें इसका डायरेक्ट आंसर नहीं बताना होता है। ठीक है, बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। पेन ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इडियम से भी क्वेश्चन आते हैं, इडियम भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एरर वाला टॉपिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू कम फ्रॉम इंडिया सेड सारा टू द बॉय, एंड द ऑप्शंस आर, सारा सेड टू द बॉय, डिड ही कम फ्रॉम इंडिया। हमें देखो सारे क्वेश्चंस भी पढ़ने की नीड नहीं है, एंड द रीजन इज हमारी जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन की वो डिड से है। डिड का मतलब क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे है, हमारे B2 से है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से है। सो बस आंसर में आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें अभी आपका हैड प्लस V3 होगा, विल बी द करेक्ट आंसर। हैव नहीं होगा, एंड ये आपका सिर्फ कम्स में है, नहीं होगा, डिड का डिड नहीं रहता है। सो डिड का किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट का किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a little dash has been done in this area, researcher, researches, research and researched। तो हमें पता है कि इस एरिया में क्या हुआ होगा, रिसर्चर्स, रिसर्चर्स तो आए होंगे, रिसर्चर्स हुए नहीं होंगे, तो क्या हुआ होगा, इस एरिया में रिसर्च हुई होगी। ठीक है,
रिसर्च हुई होगी इस एरिया में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये तो लॉजिक वाला ही था, सिंपल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jessica Mitford write The American Way of Death, a best-selling book that led eventually to an official investigation of the funeral industry. This is the question and आपको बताना है एरन that led eventually, ठीक है, and the options are that led eventually, that had led eventually, that eventually led, which eventually led is the option, ठीक है, and which one is the correct option? तो दैट इवेंचुअली लेड, देखो टू है तो लेड तो आएगा ही आएगा, ठीक है, टू है इसका मतलब लेड तो होगा लास्ट में। अब इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया है, लास्ट में इवेंचुअली लेड होना चाहिए क्योंकि लेड के बाद क्या है, टू है इसमें आपके सेंटेंस में, ठीक है, दैट इवेंचुअली लेड, विच इवेंचुअली लेड, सो विच इवेंचुअली लेड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला टॉपिक है आपका जिसमें हु हुम, हु हुज हुम, विच दैट वाला टॉपिक है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, स्टेगनेंट, गवर्नमेंट, पॉसिबिलिटी या कॉम्प्लेंस। बताइए बताइए विच वन इज द रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही तो होता है एरर में, जो हमारा गलत गलत आंसर है वही हमें बताना होता है। ठीक है, सो इसमें रॉन्ग क्या है, गवर्नमेंट, जो क्या होता है गवर्न करा जाता है, ठीक है, चलाया जाता है, गवर्नमेंट इज द रॉन्ग आंसर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के लिए हम यूज करते हैं गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21st is select the most appropriate antonym of the given word, cold, bright, dark and grim. So what will be the correct answer? हमें क्या बताना है इसमें, अपोजिट बताना है, अपोजिट, ब्लीक चौथ से करेक्ट कर सकते हैं, कैसी होती है बीक, कैसी होती है ब्लीक होती है, इसका मतलब कैसी होती है डार्क होती है। सो अपोजिट विल बी ब्राइट। ठीक है, ब्लीक कैसी अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लीक का अपोजिट ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22nd, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियर बाय द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड। ठीक है, इसके जैसा सेम बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, सेम बताना है, इसका मतलब क्या बताना है, सिनोनियम बताना है इसका। देखो पहले आंसर पे ही क्लिक हो जाता है। ठीक है, सिनोनियम बताना है इसका, बताओ क्या सिनोनियम होगा इसका। ऑगुरी का सिनोनियम क्या होगा, फोकास्ट, स्टुपिडिटी, इम्प्यूरिटी या फिर इग्नोरेंस। फोकास्ट करना मतलब पहले से ही बता देना, इसका मतलब क्या कर देना, प्रिडिक्शन क्या कर देना, क्या कर देना, प्रिडिक्शन कर देना। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिडिक्शन, पहले से ही क्या कर देना, भविष्यवाणी कर देना, क्या कर देना, भविष्यवाणी कर देना। ठीक है, प्री मतलब पहले, डिक्शन, डिक्ट आपका एक रूट वर्ड है जो किस लिए यूज होता है, स्पीक और टॉक के लिए या बोलने से रिलेटेड के लिए। ठीक है, एक आप इसके लिए ही LOC और LOQ रूट वर्ड है जो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, सो प्रिडिक्शन इज द वर्ड, किसी बात के कहने के लिए यूज होता है बेसिकली वर्ड। ठीक है, सो आंसर नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इट मीन्स हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना, डिमिनिश का, अबेट, रिसीड, कर्टेल या फिर एक्सटेंड करना। डिमिनिशिंग कम होना होता है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी बात का एक्सटेंड होना, किसी बात का बढ़ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनियम टू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पाथ एंड पैसेजेस। बताइए बताइए, इसका सिनोनियम बताना है। इसको क्या और क्या बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसका, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पाथ और पैसेज। देखो स्ट्रीट तो सबको पता है किस लिए यूज होता है, गली, गली तो नहीं होगा तो स्ट्रीट तो हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, गलियारे को भी, बोर्डवार्ड को भी नहीं करेंगे। हाईवे क्या होता है, पाथ, जो विलेज होता है कनेक्टेड होता है किससे, स्ट्रीट से कनेक्टेड होता है, हाईवे होता है वो रोड होता है। ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का क्या बताना है, हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। एंड द ऑप्शंस आर एमलेसली, ऑन पर्पस, एमलेसली,
डेलिबरेटली विद नो रीजन, केयरफुली, हमें क्या बताना है, इसका ईडियम बताना है, ठीक है। सो द आंसर इज एमलेसली, नो, एमलेसली तो नहीं होगा इसका ईडियम, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। विद नो रीजन नो, केयरफुली नो, आंसर इज डेलिबरेटली मींस इंटेंशनली, मींस जानबूझकर, ठीक है। सो दिस इज द सीरीज डे नंबर 3 जो हम कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। डेली हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।